प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज फिर से परमेश्वर के उपस्थिति में इस भीषण समस्या के बीच में हमें बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुनने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। परमेश्वर ने हम सभी को अपने पंखों के आड़ में सुरक्षा दिया, आशीष दिया, अनुग्रह किया, और मुझे सुनने वाले आप सबों को भी परमेश्वर अपने पंखों में छिपा के रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सभी लोग इन दिनों में ज़्यादा समय अपने घरों में बिता रहे हैं और ज़्यादा समय अपने घरों में अपने परिवार के साथ हम समयों को बिता रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूँ। परमेश्वर का वचन बहुत श्रेष्ठ है। परमेश्वर का वचन इतना श्रेष्ठ है कि आप यदि इस परमेश्वर के वचनों को जब आप सुनेंगे और इन्हें पढ़ेंगे और इस वचन को आप मनन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हम केवल सुनने तक सीमित ना रहे, हम परमेश्वर का वचन को पढ़ने तक सीमित ना रहे, परमेश्वर के वचन को केवल खरीद के अपने तकिया के नीचे, पलंग में, नहीं तो अलमारी में, नहीं तो टेबल में सजा के रखने वाले ना बने, बल्कि इस परमेश्वर के वचन को हम बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इस वचन के करीब जाना है, वचन के नज़दीक जाना है। पिछले समय में मैंने एक वीडियो डाला था जो परमेश्वर का वचन हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है करके। इतना श्रेष्ठ वचन मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूँ। प्रेरित याकूब जब इस वचन में कहते वक्त उस याकूब ने एक अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार कहता है, पढ़ करके मदद कर सकते हैं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा जो देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं। केवल हम सुनने तक सीमित ना रहे, पढ़ने तक सीमित ना रहे, परमेश्वर के इस कलाम को केवल खरीद के लाने तक सीमित ना रहे। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस परमेश्वर के वचन को खरीद के लाते हैं, सिराना में डाल के सो जाते हैं। हम केवल सुनने वाले, नहीं तो खरीदने वाले, नहीं तो सिराना में डालने वाले नहीं, बल्कि उसको पढ़ के, सुन के उस पर चलने वाले बनना है। याकूब बोलते हैं कि तुम केवल सुनने वाले नहीं, जो सुनता है उसके बाद कुछ नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता है। परमेश्वर का वचन की श्रेष्ठता मैं आपको बताऊं, 4 बातें मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पहला, परमेश्वर का वचन सृष्टि करता है। सृष्टि करता है मतलब रचता है, बनाता है, शून्य से सब चीजों का निर्माण करता है। परमेश्वर ये जो वचन है सृष्टि करने वाला वचन है, उत्पन्न करने वाला वचन है। आप देखते हैं धरती आसमान को,
सूर्य चंद्रमा को, तारे गणों को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ही ये वचन है, ये वचन ही परमेश्वर है। अब वो परमेश्वर बनाता है, सृष्टि करता है, आपको बनाया है, आपका सृष्टि किया है। ये परमेश्वर की वचन की श्रेष्ठता है। परमेश्वर का वचन सृष्टि करता है, निर्माण करता है, बनाता है। हम सबको परमेश्वर बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बनाने और निर्माण करने वाला है। आप बाइबल में पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, पहला अध्याय 1, 2, 3 पद आप अच्छे जानते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है। अब देखिए वो परमेश्वर के वचन क्या बताती है। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ में था, और वचन परमेश्वर, और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ में था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न सब हुआ, कुछ उस परमेश्वर अर्थात इस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, सृष्टि हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ जो है, कुछ भी इस दुनिया में आपको देखने के लिए मिलता है, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने वचन सुना है कि आदि में ये वचन था, ये वचन परमेश्वर था, और ये वचन परमेश्वर के साथ में था, और यही वचन सब कुछ को सृष्टि किया है। आज हम नदी, नालियां, पर्वत, सागर, सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को देखते हैं, हरी हरी घास और सुंदर औषधि रूपी पौधों को, पेड़ों को हम देखते हैं। अच्छे अच्छे फलदायक वृक्ष को देखते हैं, खुशबूदार वो जो फूल होती है ना, इन पौधों को भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि किया, पूरी चीज आप देख सकते हैं। यानी परमेश्वर का वचन सृष्टि करता है, बनाता है, निर्माण करता है। इंसान को भी उसने सुंदर रूप में बनाया है, हमें बनाया है, आपको बनाया है। आप परमेश्वर के हाथों के द्वारा बने हुए, अच्छे से बने हैं। आपको सुंदर रूप में परमेश्वर रचा है। और हम पढ़ते हैं कुलुसी की पत्री में, प्रेरित पौलुस कुलुस में रहने वाले कलीसिया को पत्र लिखते हुए उसने इस प्रकार सृष्टि के बारे में उन्हें बताया है। जरा हम पढ़ लेते हैं कुलुसी की पत्री, पहला अध्याय 16 पद। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, अथवा इस पृथ्वी की, इस धरती की। फिर देखी या अनदेखी, हम जो चीज देखते हैं, उस देखने वाला चीज, क्या सिंहासन, और सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी वचन के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, उसी के लिए सृजी गई है। अब आपने देखा होगा प्रेरित पौलुस कुलुसी में रहने वाले कलीसिया को
परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर का वचन ही सब चीज की निर्माण किया है। ये बात को साफ रीति में उसने बताया। इसलिए वहां पर हम देखते हैं ये सब क्यों बनाया परमेश्वर। देखी हुई चीजें जो इस धरती में जो भी है ना, हम देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है। पेड़ों को देख रहे हैं, पर्वतों को देख रहे हैं, सुंदर सा उड़ती हुई पक्षियों को देख रहे हैं, मीठी आवाज गाती हैं कोयल, उनको हम देख रहे हैं। और जो और से पक्षियां हैं, मोर, जो बड़ी सुंदर पाए जाते हैं। अनेक पक्षियां जो हम देखते हैं घरों में पालते हैं, मिट्टू, तोता, ऐसे बहुत से जानवर परमेश्वर ने बनाया है, सृष्टि किया। ये सब हम देखने वाली चीज है। लेकिन प्रेरित पौलुस बोलता है अनदेखी यानी ना देखने वाला भी बनाया। वो कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग में जो परमेश्वर बनाया, जो आज हम देख नहीं पा रहे हैं, उनको देखना है तो इस वचन को रोज पढ़ना है। उसको समझने के लिए इस वचन का ध्यान करना है, अध्ययन करना है। इस वचन को आप साल में एक बार पूरी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। एक साल में पूरी बाइबल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रोज 4 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। 1 से 4 अध्यायों को हर दिन आपको पढ़ना है, चाहे सुबह पढ़ो चाहे शाम के पढ़ो। जब आप पढ़ते हैं तो आपको साल में एक बार आप इस बाइबल को पढ़ सकते हैं। ऐसा विश्वास जीवन में कितने सालों से प्रभु में है? 10 साल आप प्रभु में हैं तो 10 बार आप बाइबल को पढ़ सकते हैं। 20 साल से आप प्रभु में हैं तो 20 बार बाइबल को पढ़ सकते हैं। बाइबल को पढ़ने का मतलब है जो चीज अनदेखा है, आपने कभी नहीं देखा, जो स्वर्ग की है, उसको आप इस बाइबल के अंदर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कितनी अच्छा है, कितनी सुंदर है, कितनी मनोहर आपके मेरे लिए बनाकर रखा है। सिंहासन जहां खुदा बाप बैठते हैं, सिंहासन जहां यीशु विराजमान होते हैं, जो यीशु आपके लिए, मेरे लिए वो स्वर्ग को छोड़ करके धरती में आया, हमें बचाने के लिए आया, हमारे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान होने के लिए आया। उस यीशु उस सिंहासन पर विराजमान होंगे। आज को हमको तो पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ेंगे तो आत्मा आपको समझाएगा। ठीक है, अब आप सब कुछ को सृष्टि किया है, बनाया है। मनुष्य को वचन बनाया, परमेश्वर बनाया। आकाश को परमेश्वर बनाया, सूर्य को परमेश्वर बनाया, चंद्रमा को परमेश्वर बनाया, तारे गणों को परमेश्वर बनाया, और जितने चीज हम यहाँ देख रहे हैं सब कुछ परमेश्वर बनाया। यहाँ तक कि अधिकार, प्रभुताएं, क्या क्या लिखा है, फिर एक बार आप दोहराएंगे उसको। क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधान, उसी के द्वारा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के लिए आप जो अधिकारी हैं, आज आपको एक अधिकार मिला, एक पोस्ट मिला, एक अच्छा पोजीशन मिला। क्यों? उसी के लिए है। आप उस अधिकार में बैठ करके उस परमेश्वर की महिमा करना, उस परमेश्वर की स्तुति करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है आपके जो अधिकार है, जो पद आपको मिला है, वो पद उसके महिमा के लिए मिला है। आप जरा सा दाऊद को ध्यान दें। दाऊद छोटा सा एक लड़का भेड़ बकरी चराता है। अपने पिताजी ईसाई का भेड़ बकरी जंगल में
चराने जाता है। उनके बड़े बड़े भाई लोग हैं, सब युद्ध के लिए जाते हैं, लेकिन ये भेड़ बकरे चराते हुए रहने वाला एक छोटा सा लड़का, जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया था, बड़ा उद्देश्य से सृष्टि किया था। दाऊद को परमेश्वर ने जंगल से उठा के लाया और कुर्सी दे दिया, राज्याभिषेक किया। दाऊद राजा फिर राजा बन गया। अधिकार परमेश्वर के पास में है। जब वो अधिकारी बन गया तो अपने लोगों का अच्छा देखभाल किया, जिसके बारे में बाइबल बोलती है दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, इजरायलियों के लिए एक दीपक है। इस प्रकार बोलती है, यानी ये वचन सृष्टि करता है, ये वचन पद देता है, ये वचन अधिकार देता है, ये वचन आपको अच्छी दिशा देता है। मैं आपको बताता हूं, पहली बात सृष्टि करने वाला वचन, दूसरी बात परमेश्वर का वचन मार्ग दिखाने वाला है, मार्ग, तीसरी बात परमेश्वर का वचन चंगा करने वाला है, चंगा करता है, और चौथी बात परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहने वाला है। ये बाकी बातें मैं आने वाला क्लिप में जरूर बताऊंगा, जरूर देखिएगा। परमेश्वर आपको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, चंगा भला रखे, आपको और आपके परिवार को बड़ी आशीष दे। आपके प्रार्थना जीवन में परमेश्वर आपको बढ़ाए, और आप जो भी पद में हैं आप उस परमेश्वर को स्मरण करें, उसको धन्यवाद दें। उसी के लिए वो पद प्रभु आपको दिया है, और आपको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय मसीह।